हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। अब देखिए, अब हमारा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो अभी हिंदी अनिवार्य जो है हमारी कक्षा 12 की, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका पूरा पेपर जितने भी हम प्रश्न करेंगे उसी में से कवर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। और जो बोर्ड का पैटर्न है और जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका हाफ ईयरली का पेपर बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करने वाले हैं। तो दो प्रश्न तो आपके आएंगे जो हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली होती है उसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेंगे, रिक्त स्थान वाले रहेंगे, बड़े प्रश्न भी रहेंगे। सारे प्रश्नों की तैयारी हम बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और मैं हर वीडियो में मैं आपसे ये कहता हूं कि जो प्रश्नों का आंसर आपको आता है ना, आप एक बार उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और उसके बाद अपने सही आंसर से मिलान करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। तो प्रश्न पहला है कि वर्कशॉप शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है। बच्चों, इसमें जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और अपने हाथ से एक एक प्रश्न को लिखिए ताकि आप दोबारा से उस प्रश्न का रिवीजन कर सकें। और कहते हैं कि अगर 7 दिन में आपने एक बार रिवीजन कर लिया किसी भी प्रश्न का, तो आपका वो प्रश्न परमानेंट याद हो जाएगा। तो प्रश्न है वर्कशॉप। शब्द है वर्कशॉप इंग्लिश का और इसका पारिभाषिक हिंदी शब्द बच्चों बताना है। तो पारिभाषिक हिंदी शब्द होगा इसका कार्यशाला या कार्यगोष्ठी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रीविलेज, PRIVILEGE का पारिभाषिक शब्द एक बार फिर से आपको हिंदी में बताना है। तो बच्चों, इस पारिभाषिक शब्द प्रिविलेज का हिंदी शब्द होता है विशेषाधिकार। ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब है। वैसे मैं इसकी प्रिंट PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में। आगे बताता हूं आपको यह PDF कहां से लेनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न है। ध्यान रखना, इसमें चूंकि आपके हाफ ईयरली में कंप्लीट सिलेबस आने वाला है, तो हमारे हिंदी कंपलसरी की जितने भी चैप्टर्स हैं, पाठ हैं, व्याकरण है, उन सभी को हम एक बार शामिल करते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न ये है कि छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। ध्यान से पढ़िएगा इस काव्य पंक्ति को। आपको इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा इसका उत्तर जो है वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास क्यों रहेगा कि यहाँ पे ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार का नियम ये होता है कि अगर किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है किसी शब्द किसी वर्ण का बार बार आना। तो अगर कोई वर्ण अगर रिपीट होता है, उसका उसकी आवृत्ति होती है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास में भी मैं वैसे जब हम अलंकार अलग अलग से टॉपिक करेंगे तो वहां पे बताऊंगा। अनुप्रास के 5 भेद हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास है ये भी आपको लिखना पड़ जाता है। तो श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ऐसे 5 भेद हैं इसके जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये श्रुत्यानुप्रास है अनुप्रास अलंकार में। चलिए नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। प्रश्न ये लिखा हुआ है कि जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां पे अलंकार कौन सा होता है। बच्चों, एक बार फिर से मैं वापस पिछले प्रश्न पे चलता हूं। अनुप्रास अलंकार जो होता है, यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। लेकिन ये जो प्रश्न है हमारा चौथा, यहाँ पे पूछा गया है कि जहां शब्द की आवृत्ति होती है। तो जहां शब्द की आवृत्ति होती है और जितनी बार शब्द आता है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां पे बच्चों यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का एक उदाहरण, मैं अच्छा सा एक उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। तो ये एक यमक अलंकार का शानदार उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुनी। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कनक, जिसका रिपीटेशन हुआ है, आवृत्ति हुई है। तो पहले कनक शब्द का मतलब होता है बच्चों धतुरा, एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। तो इसीलिए तो एक ही शब्द 2 बार आया और उसके 2 भिन्न अर्थ हुए हैं। सो इसीलिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पे यमक अलंकार।
नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा के लिए। एक एक प्रश्न को आप दिमाग में बिठा लेना, आपका पूरा पेपर अगर कवर नहीं हो तो मैं आपको यहाँ पे जब हम आगे तैयारी करेंगे आप लोग मुझे बताइएगा। और इस बार एक विशेष सूचना ये है कि इस बार का जो पेपर रहेगा हाफ ईयरली का, वो पूरे राज्य का एक जैसा पेपर रहने की संभावना है। फिलहाल विभाग इस पर काम कर रहा है, चल रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पेपर होते थे, इस बार जो है वो विभाग की योजना है कि पूरा पेपर जो है वो पूरे राज्य का एक ही रहेगा जैसा बोर्ड का पेपर रहता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस काव्य पंक्ति में किस अलंकार का ये उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पे जो उदाहरण है वो है विभावना अलंकार का। विभावना अलंकार में बच्चों क्या होता है कि जहां बिना कारण के ही अगर कार्य संभव हो जाए तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य कैसे हो रहा है कि देखो बिनु पद चले, यानी बिना पांवों के जो चल ले, सुने बिनु काना, और बिना कानों के अगर कोई अपनी आवाज सुन ले, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्य कर ले, कौन? भगवान जो है वो कर लेते हैं। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे कर्म मतलब कि जो काम हो रहा है वो बिना कारण के ही हो रहा है। पद नहीं है, पाँव नहीं है फिर भी चलना, कान नहीं है फिर भी सुनना, तो इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा बेटा तो एकदम शेर है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति है। तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें से यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा तो एकदम शेर है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति शेर तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे लक्षण शेर में है वैसे लक्षण उस व्यक्ति में है, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है बच्चों? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो लक्षणों के आधार पर जहां अर्थ ग्रहण किया जाए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जहां सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां अभिधा होती है, और जहां पे लक्षणा और अभिधा के अलावा कोई अन्य अर्थ जब ग्रहण किया जाए, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे उस समय मैं आपको ये सारे कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अगला सातवां कि वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? तो ये शब्द शक्ति का ही एक प्रश्न है। और वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है वो या तो वाच्यार्थ कहलाता है या मुख्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ मतलब वाक्य शब्द पढ़ते ही जो अर्थ निकल जाए, यह शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ वो जो है वो वाचक शब्द से निकलता है, और यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां कि लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को कहा जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। अभिधा वाच्यार्थ मुख्यार्थ, और लक्षणा लक्ष्यार्थ, और व्यंजना का होता है व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। ये एक प्रश्न है कि वहां पे कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। लक्षणा शब्द शक्ति तो हो गई है ना, प्रश्न में लिखा हुआ है कि वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है, मतलब लक्षणा कौन सी, क्योंकि लक्षणा के दो भेद हैं। तो वहां पहले से लिखा हुआ है कि प्रयोजन से प्रेरित होकर, एक विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर जब हम लक्ष्यार्थ में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहां जो है वो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति वहां पे बच्चों होती है। ठीक है, इसके दो भेद हैं, हम मैं आगे आपको इसको कंफर्म कराऊंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति हो, अर्थ में कोई भिन्नता न हो किंतु अन्वय में भिन्नता हो तो वहां पे अलंकार होता है। अब देखो अभी हमने पहले एक प्रश्न किया था, चौथा प्रश्न था हमारा कि जहां शब्द में आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ भी भिन्न होना चाहिए, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति तो हो लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता न हो तो वहां पे बच्चों लाटानुप्रास अलंकार होता है। मैंने बताया था आपको अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, उसमें से ये होता है लाटानुप्रास अलंकार। बच्चों ये हमने 10 प्रश्न किए हैं, वैसे तो प्रश्न तो खूब सारे हैं और पूरी सीरीज हम चलाएंगे इन प्रश्नों की आगे आने वाली हमारी क्लासेस में। तो अभी हम फिलहाल 10 प्रश्न कर रहे हैं, और अगर आपको पूरी सीरीज ये लेनी है, प्राप्त करना चाहते हो, एक साथ अगर पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके
वहाँ जाएँगे तो आपको पूरे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और उसकी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको हमारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो एक बार क्लिक करिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उन्हें जॉइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।